नाज़रीन, क्या वाकई मौजूदा हुक्मरान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं? तो इसके लिए एक सादी सी बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि या तो खुल के सामने आ जाएं और या छुपना बंद कर दें। कोई एक चीज़ तो करें ना, या तो ये कहें कि हम कर रहे हैं या कहें हम नहीं कर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इन्होंने भरपूर तरीके से की है। हुकूमत कुछ और कह रही है और इनका आका डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है। मास्टर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है ना आजकल, जो सारों को कंट्रोल कर रहा है। मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे हमारे वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने हाथ बांधे हुए थे, मीठे मीठे मुंह बना रहे थे। तो वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मोहब्बत के अलावा एक अकीदत भी है इनकी। और वैसे भी अमेरिका का जो भी सदर होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो हमेशा से अपने लिए बड़ा काबिल फ़ख्र समझते हैं कि उनकी संगत में रहें, उनकी गुड बुक्स में रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। अब इसहाक डार साहब आ गए इस्लाम का नाम बेचने के लिए। वो जनाब एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। उन्होंने कहा जनाब हम तो जो कर रहे हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजेगा। भाई फ़ौज वहाँ कोई लड़ाई लगी हुई है? या तो आपने देखा ना फ़ौज कैसे जाती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसहाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है कहाँ पे? फ़लस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर किससे लड़ना है भाई? फ़ौज का काम तो लड़ाई करना है ना। अब वहाँ पे जो मुसल्ला लोग हैं वो दो हैं, एक हमास और एक इसराइल। तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी? सवाल ये है। या कोई और काम करेगी? फ़ौज को तो लड़ना ही आता है और तो कोई काम आता ही नहीं। फ़ौज नहीं भेजनी डार साहब, उधर इमदादी कारकुन भेजने हैं, उधर डॉक्टर भेजने हैं, उधर इंजीनियर भेजने हैं, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके तामीरें नो करें, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके फ़लस्तीनियों को संभालें। ये फ़ौज भेजने वाली जो गेम है यही तो मशकूक है। इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक्चुअली इसराइल के लिए जो जो ख़तरा है पूरे गज़ा के अंदर या इस रीजन के अंदर, उन तमाम ख़तरात को कम करने के लिए एक ऐसी मुश्तरका फ़ौज बनाई जा रही है जिसको मगरबी लीडर्स कंट्रोल करेंगे और वो फ़ौज वहाँ पे इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यानी बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है ना, या तो फिर आपकी इसराइल के साथ लड़ाई है तो खुलकर आप बोले कि लड़ाई है जनाब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के बहुत बड़े हमायती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से मोहब्बत करते हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे इसराइल से मोहब्बत है, मेरे से बड़ा इसराइल का हमदर्द और प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या एक फोर्स बनाकर वहां जाने देंगे कि जाके आप इसराइल के साथ लड़ना शुरू हो जाए? नहीं। वो फोर्स बनाकर इसलिए देंगे ताकि इसराइल के लिए जो वहां पे खतरात हैं उनको आप जाकर टैकल करें और मुसलमान मुल्कों की फौज करें। और ये सौदा किसके बदले में हो रहा है जरा ये देखें। डार साहब जो है वो कहते हैं कि अल्लाह को राजी किया है और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये अल्लाह को राजी किया या अमेरिका को राजी किया आपने? ये सवाल डार साहब को अपने आप से पूछना चाहिए। और वो ये कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, यानी वो कह रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक हम ये करना चाह रहे हैं। कुरान पाक को भी बीच में ले आए, अहादीस को भी बीच में ले आए। डार साहब जरा अहादीस उठाए ना सहा सित्ता, उन्हें निकाल कर आप पढ़ें, आपको पता चले कि अहादीस के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो मुसलमान हुक्मरानों ने क्या करना है, फिर शीशा देखें उसके बाद, अगर अहादीस की रोशनी में करना है तो। और अगर कुरान की रोशनी में करना है तो जरा कुरान को पढ़ लें आप तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, या किसी भी आलम दीन से जो उलमाए हक है उनसे आप पूछ लें कि जनाब कुरान पाक क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा। कुरान पाक को अहादीस को बीच में लाकर अपना सौदा ना बेचें। जो करना है कर दें आप, जो करना है आप कर दें, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मुल्लाओं का जो एक अलायंस है, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, ये आपको सहूलतकारी दे रहा है। अवाम कुछ भी सोचती है, सोचती रहे। आप कौन सा अवाम के वोटों से आए और ना आपने अवाम के वोटों से दोबारा आना है।